श्री बहनों को प्यार से राधे राधे। आज मैं आपको श्रीमद् भागवत कथा का पाठ नंबर 26 सुना रही हूँ। उध्रव मूल मध्य है शाखम सृच्य तथ्यम पाहुर्वयम छंदासी यस्य प्रणानी यसत्त वेदम स वेदवितः। श्री भगवान बोले, आदि पुरुष परमेश्वरम मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वे जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। अधस्रोच धार्व परशुता अस्य असतस्य शाखा गुण प्रवदाः विषय प्रवालाः। अधस्रच्च मूलान अनुसंतन्तान्ति संतन्तानि कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। उस संसार वृक्ष की तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई विषय भोग रूप कपोलों वाली देव मनुष्य और त्रियक आदि योनिया रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बंधने वाली अहंता ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। न रूपमस्य है तथोपल भत्ते नान्तो न चाद्रीन च संप्रतिष्ठा असरचथ मेनम सुविरूढ़ मूल मसंग शस्त्रेण द्रेण छिद्वा। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा गया है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न ही अंत है और न ही इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति है। इसीलिए इसी अहंता महमता और वासना रूप अति दृढ़ मूड वाले संसार पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य शास्त्र द्वारा काट कर ततः पदम तत्परि मार्गितव्यम यस्मिन् गन्तान् निर्वतन्ति भूये तमेव चाधम पुरुषं प्रवदते यतः प्रवृत्तिः प्रशस्ता पुराणी। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई उसी आदि पुरुष नारायण के शरण में हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन निधिध्यासन करना चाहिए। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिर्वृत कामः द्वंद्व विमुक्ताः सुखे दुखे सद्गहे गच्छत अन्ते मूढ़ः पदवयम ततः। जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति स्वरूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। न तद्रा सहते सूर्यो न शशांको न पावक है यद्रत्वा न निर्वतन्ते तदाम परमम। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है और न चंद्रमा और न ही अग्नि, वही मेरा परम धाम है। मम वासो जीवलोके जीवभूत है सनातन है मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। इस देह में ये जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। शरीरम यद वापनोति यच्चापयुत क्रामातिश्रः गृंभीत वेतानि स्याति वायुर्गंधा निवास्यात्। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे देहादि स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है उसे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। श्रोत्रम चक्षु सप्रसनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्रास्रयम विश्यानु पश्यते।
ये जीवात्मा श्रोत, चक्षु, त्वचा को तथा रसना, ग्रहण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सब के संहार से ही विषयों को सेवन करते हैं। उत्क्रमामंतम स्थितं वापि भुजानं वा गुणान्वितं विमूढ़ा नानु पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। शरीर को छोड़कर जाते हुए या शरीर में स्थित हुए को अथवा विषय को भोगते हुए को, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए जो अज्ञानी जन नहीं जानते, केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी जन ही तत्व से जानते हैं। ये तंतो योगी श्रेण पश्यांत्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तो अपीकृतात्मानो नन्यम पश्यन्त चेतसः। यत्र करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्र करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। यदादि दित्यगतम तेजो जगद्रास्यते अखिलम यच्छ न द्रमसिहि यच्चाग्रो ततेजो विद्धि मामकमः। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में और जो अग्नि में है, उसको तू मेरा ही तेज जान। गामा विश्य च भूतानि धार्या में हमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वहा सोमो भूत्वा रसात्मक है। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और स्वरूप रस स्वरूप अर्थात अमृत में चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। अहम व्यस्रो नरो भूत्वा प्राणीनाम देहमाश्रितः प्राणा अपान समायुक्त है पंचा अम्ययनम चतुर्विधम। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और पान से संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। सर्वस्य चाहम हृदि सत्रिविष्टो मतः स्मृति ज्ञानन नम पोहनम च वेदस्त्र सर्व रहमेवं वेदो वेदांत क्रेदे दविदेव चाहम। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति ज्ञान और अपोहन होता है। सब वेदों द्वारा ही जानने के योग्य हूँ तथा वेदांत के कर्ता और वेदांत को जानने वाला भी मैं ही हूँ। ये कृष्ण भगवान जी कहते हैं। द्वाविमो पुरुषो लोके अक्षर स्राच अक्षर एव च अक्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। उत्तमः पुरुष सत्वन्य है परमा तमेतु द्राहत है यो लोके त्रय याम विषय विभृत्य व ईश्वर है। इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही हैं, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर तथा परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। यस्मात् अक्षरमतीतो हो अहम अक्षरादपि चोत्तम है अत्तो अस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम है। क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग अक्षेत्र से जो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसीलिए लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। यो मामे मवसमूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम है स सर्व विद्यजति माम सर्वभामेन भारत। भारत जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वगत पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव को परमेश्वर को ही भजता है। इति गुरुभातम शास्त्रमिदमक्तम मया नघ एतद् बुद्ध्या बुद्धिमान स्यात् कृतः कृतश्च भारत। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतज्ञ हो जाता है।
आज का पार्ट यहीं पर विश्राम होता है। सभी को प्रेम से राधे राधे।